स्थिरीकरण। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कहीं आए तो जनरली इसको इस तरह से समझिए कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स के रूप में विभिन्न तरीकों से बदली जाएगी और मिट्टी में घुलेगी और वहां से पौधों को प्राप्त होगी। यह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्योंकि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्ट हवा से नाइट्रोजन को का अवशोषण नहीं कर सकते, तो उसके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता पड़ती है। और इसी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमको एक नाइट्रोजन साइकिल भी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन साइकिल का क्या मतलब है, चक्र का क्या मतलब है? सिंपली जो नाइट्रोजन हवा से चली और मिट्टी में मिली, वो फिर वापस नाइट्रोजन के रूप में, जिस रूप में थी, हवा में जाकर मिल गई। इसी को आप नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब इसको डिटेल में हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं। इस नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकते। अवशोषित का मतलब होता है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो क्या होगा? तीन तरीकों से, कितने तरीकों से? तीन तरीकों से, 1, 2, 3 तरीकों से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको आप N2 बोलते हैं, N2 के फॉर्म में ये वायु में, एयर में प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर स्टेट है। N2 के फॉर्म में ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। तीन तरीकों से ये नाइट्रोजन मिट्टी में घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में बदल जाएगी। तीन तरीकों से। पहला तरीका, जब बिजली कड़केगी, तड़ित बिजली कड़कने से, क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में बदल, हाँ, मिट्टी में घुल जाएगी। शाबाश, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, नाइट्रेट्स के रूप में बदलेगी। याद रहेगा? तड़ित बिजली कड़कने से, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 किसमें बदल रही है? नाइट्रेट्स में बदल रही है। किसमें बदल रही है? नाइट्रेट्स। और घुल किस में रही है? मिट्टी में। क्लियर है इतनी बात? सेम चीज, दूसरा प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ये जीवाणु कहाँ है? पौधों में, पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में है ये। देखिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किसमें उपस्थित है? पौधों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में। इसको आप इस तरह से, जैसे ये जड़ है, अगर ये देखिए तो ये ऐसे ऐसे गांठें दिखाई पड़ेंगी आपको जड़ों में। ठीक है, इसी को नोड्यूल्स बोलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, इसी में जीवाणु होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेट्स में बदलते हैं। सेम थिंग जो पहले प्रोसेस में हुआ था। क्या हुआ था? बिजली कड़की और उसने नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल दिया। सेम चीज नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो कि जड़ों में मौजूद है पौधों के,
उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल दिया। आ रही बात समझ में? थर्ड प्रोसेस, ध्यान दीजिए, थर्ड प्रोसेस में भी सेम चीज हो रही है। कौन कर रहा है? कृत्रिम उर्वरक, आर्टिफिशियल खाद जो है आपकी उर्वरक, आर्टिफिशियल खाद जो है वो क्या कर रही है? सेम चीज कर रही है। क्या कर रही है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें बदल रही है? नाइट्रेट्स। क्लियर है बात? कोई नई बात तो नहीं है तीनों में। यहां पर बिजली कड़क रही है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल रही है। यहां पर जड़ों में पौधों की क्या बात है बेटा? क्या बात है? यहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जड़ों में जो जीवाणु मौजूद हैं, जड़ों में जो जीवाणु मौजूद हैं उनके द्वारा नाइट्रेट में बदला जा रहा है। और तीसरे प्रोसेस में कृत्रिम उर्वरक के द्वारा, ठीक है, जो आपकी आर्टिफिशियल खाद है उसके द्वारा नाइट्रेट्स में बदला जा रहा है। सेम चीज हो रही है ना, खाली सोर्सेज अलग अलग हैं। यहां पर क्या सोर्स है? बिजली का कड़कना, यहां पर पौधों की जड़ों में जीवाणु, और यहां पर कृत्रिम उर्वरक, आर्टिफिशियल खाद। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये जो नाइट्रेट है इसका क्या हुआ? इसका ये हुआ कि ये मिट्टी में मिल गया और मिट्टी में सोख लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया मिट्टी के द्वारा। क्लियर है बात? देखो लिखा है यहां पर, मिट्टी में घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में। अब नाइट्रोजन को आसानी से पौधे प्राप्त कर लेंगे, इस रूप में वो आ चुकी है। क्या बात है बेटा? तुम्हें कुछ दिक्कत है तो बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है इस वक्त। मिट्टी में घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में हो गया, इतना प्रोसेस हो गया। अब यहां से कहां जाएगा नाइट्रेट्स, ये देखना है। अब मिट्टी में आ चुका है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 3 प्रोसेसेस से नाइट्रेट्स के रूप में कहां आ गया? मिट्टी में आ चुका है। अब मिट्टी से कहां जाएगा? पौधों में प्रोटीन के रूप में। पौधे हैं ना मिट्टी में, मिट्टी में पौधे हैं, पौधों की जड़ें कहां हैं? मिट्टी में हैं, और वो जड़ें इन नाइट्रेट्स को अवशोषित कर लेंगी। देखो लिखा है मिट्टी द्वारा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब पौधों में प्रोटीन के रूप में मौजूद है क्या? नाइट्रेट बदल चुके हैं प्रोटीन, इनके अंदर प्रोटीन बन चुका है। क्लियर है? अब इन पौधों के साथ 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? या तो ये मरते हैं, जब भाई लाइफ स्पैन होता है ना, एक पौधा पैदा हुआ, बढ़ा, सड़ गया, फिर खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया। जब वो मृत हो जाता है तो भी वो अपघटित हो जाता है, उसके अंदर जो भी तत्व होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं। एक ये काम होता है, और दूसरा उसको कौन खाता है? जीव खाते हैं, जीव खाते हैं, इंसान जानवर सब खाते हैं। 2 काम होते हैं पौधे के साथ में। तो जब ये मरेगा, मृत हो जाएगा, तब भी ये अपघटित होकर अमोनिया और नाइट्राइट्स के रूप में बदल जाएगा। कहां? मिट्टी के अंदर। और जब ये भोजन के रूप में जंतुओं में के पेट में जाएगा, जंतुओं के पेट में जाएगा, तो इनका भी तो लाइफ स्पैन होता है। जब ये मरेंगे तो अपघटित होकर ये भी अमोनिया और नाइट्रेट्स बनाएंगे मिट्टी में, ये भी मर के मिट्टी में मिलते हैं। और जब तक ये जिंदा रहते हैं कुछ
अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं अपनी बॉडी के बाहर, वो भी मिट्टी में मिलता है, जैसे गोबर। दो तरीके। तो इनमें से जो अपशिष्ट निकला वो भी अपघटित होकर अमोनिया और नाइट्रेट्स में बदला, और जब ये मरे तो भी मर करके अपघटित होकर इनके जो तत्व हैं अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब अलग होकर के क्या हुए, अमोनिया और नाइट्रेट्स के रूप में बदले। देख रहे हो क्या हो रहा है, साइकिल है। वापस नाइट्रोजन अपनी जगह पर पहुंच रही है, देखिए भी पहुंच जाएगी। नाइट्रोजन के यौगिक अमोनिया और नाइट्रेट्स, अब क्या होगा, इन अमोनिया और नाइट्राइट्स को नाइट्रीकारक जीवाणु फिर से मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में बदल देंगे। वापस आ गया ना सब कुछ। यहां से जो चीज पौधे ने प्राप्त की और बांटी किसमें, पहले तो डायरेक्ट मर के मिट्टी में मिल गया, और जंतुओं को देने के बाद जंतु खुद भी मृत होकर के और अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा यहां पर आ गए, और फिर ये वापस मिट्टी में मिल गए, वापस मिट्टी में मिले। अब जब ये अमोनिया और नाइट्राइट्स के रूप में नाइट्रेट्स में बदले और मिट्टी में मिले, तो यहां से फिर विनाइत्रीकारी जीवाणु, ये जो जीवाणु होते हैं ये हर तत्व को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, और अलग अलग करके नाइट्रोजन अपनी पुरानी अवस्था में मॉलिक्यूलर स्टेट में आकर वायुमंडल में जाकर मिल जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो दो चीजें आपने इसमें सीखी, नाइट्रोजन का चक्र आपको देखने को मिल रहा है, यहां से चले फिर यहां देखिए कहां से चल रहा है, यहां से आए, देख रहे हैं, क्लियर है। कैसे आपको बनानी है साइकिल, इधर ध्यान दीजिए। साइकिल को बनाने का तरीका क्या है, ये नहीं करेंगे आप यहां लिख लिया इधर लिख लिया, उल्टा सीधा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, इसको लिखेंगे, फिर तीनों प्रोसेस लिखेंगे जिससे नाइट्रेट्स में बदल रही है, मिट्टी में मिल रही है नाइट्रोजन, उसके बाद में पौधों में जा रही है, प्रोटीन बन रहा है, पौधे मृत होकर के नाइट्राइट्स के रूप में बदल रहे हैं, और भोजन के रूप में जंतुओं में आकर फिर नाइट्राइट्स के रूप में बदल रहे हैं, और फिर यहां से वापस होकर फिर आप लास्ट में इसको बनाएंगे। ये वाला वापसी का जो चक्र है इसको आप एकदम लास्ट में बनाएंगे। इस तरह से जब बनाएंगे कई बार तो आपको याद हो जाएगा, और अगर उल्टा सीधा बनाएंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो तरीका यही होगा, यहां फिर ये तीनों प्रोसेस यहां पर आ गए, फिर इधर से पौधों का मृत होना, भोजन के रूप में जंतुओं में जाना, फिर जंतुओं का मृत होना, अपशिष्ट पदार्थों का अमोनिया और नाइट्राइट से बदलना, फिर नाइट्रीकारक जीवाणुओं का वापस मिट्टी में बन के घुल जाना, और फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक स्टेट में दोबारा से वायुमंडल में मिल जाना। क्लियर है?